हालेलुया। एयरपोर्ट पे कोई प्लेन अगर आ भी जाएगा ना, तो वो उस एयरपोर्ट से सिग्नल को देखेगा कि उसको मिल रहा है कि नहीं, तभी वो उतरेगा, नहीं तो घूमता रहेगा। तब तक घूमता रहेगा जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। ये सच बात है। पायलट नहीं उतार सकता है जल्दी से एयरपोर्ट पर जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा। तो ट्रेन पर जब तक क्लियर लाइन नहीं मिलेगा तो गाड़ी बीच में रुका हुआ रहता है, नहीं आ सकता वो प्लेटफॉर्म पे। अब आदमी चाहे कितना भी हो और कितनी भी इमरजेंसी हो, उसको उसी गाड़ी में वहीं पर रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपका समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूं कि परमेश्वर हमें छूना चाहता है, हमारे अंदर आना चाहता है, लेकिन वो घूमता रहता है जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलता। हालेलुया। उसका आत्मा घूमता रहता है हमारे इर्द गिर्द कि अब मुझे मौका देगा, अब मुझे मौका देगा, अब मेरे लिए द्वार खोलेगा। 1 साल हो गया तब खोलेगा, 2 साल हो गया तब खोलेगा, 3 साल हो गया तब खोलेगा। कभी तो खोलेगा, लेकिन वो घूमता जरूर रहता है। देखो ना, जब धरती को जब परमेश्वर ने बनाया, आदि पुस्तक में जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, तो उधर लिखा है कि गहरा जल था पृथ्वी पर और घोर अंधकार ही अंधकार था, और जल के ऊपर क्या करता था? आत्मा मंडराता था। अब आत्मा किस लिए मंडराता था? अब कोई है ही नहीं मंडराता है उतरने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपका आसपास मंडराता है ताकि उसको सिग्नल मिले, वो काम करे आपके साथ मिलके। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जब बनाया तो अपने साथ रहने के लिए बनाया, ताकि आप जब उसके साथ रहेंगे ना, तो जब आप चलेंगे तो आप उसके कामों को समझ पाएंगे, परमेश्वर कैसे काम करता है, और फिर आप जब धन्यवाद करेंगे तो वो आनंदित करेगा परमेश्वर को। हालेलुया। ये बात हर मनुष्य जान ले, इस बात को कि परमेश्वर ने आपको और मुझको उद्देश्य से बनाया, उद्देश्यहीन नहीं बनाया। ये होटल में खाना खाना, वो होटल में खाना खाना, मूवी देखना, खा पी के सो के मर जाना, ये एक उद्देश्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया इन चीज़ों को आपका भोग के लिए, ताकि आप जीवित रह सको, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, आप आनंदित रह सको। आपका भी तो आनंद है ना, वो पूरा हो सके। लेकिन बदले में परमेश्वर ने इसीलिए बनाया ताकि आप उसकी स्तुति करो, आप उसकी महिमा करो। हालेलुया। लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर की संतान है, वो आंखें नहीं खोलता है, वो आंखें नहीं खोलता। बड़े बड़े प्रोग्राम, क्रिसमस हुआ, गुड फ्राइडे हुआ, बहुत सारे जगह पर प्रोग्राम होते हैं, नहीं खुलता। वो यही सोचता है कि चर्च में जाना, एक प्रार्थना करके आना है हमको। हालेलुया। परमेश्वर क्या बात कर रहा है? अगर मान लीजिए हमको परमेश्वर का बात से कोई लेना देना नहीं है, और हमको मालूम है कि प्रार्थना करने हम परमेश्वर से ही आए हैं। हालेलुया। तो क्या ये परमेश्वर के लोगों का नेचर है? हालेलुया। प्रार्थना करने हम परमेश्वर से आए हैं और उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं है हमको, तो क्या ये नेचर क्या परमेश्वर के लोगों का? अरे चलो, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो कोई और भी परमेश्वर होगा, तो क्या ये नेचर का लोग होता है? हालेलुया। ऐसे नेचर के लोग होते हैं। हालेलुया। लेकिन नहीं। हालेलुया। इसीलिए हम अंधकार में, हमको कोई अंधकार में नहीं रखा, शैतान भी नहीं रखा है अंधकार में, हमने अपने आप को खुद ही अंधकार में रखा है। हालेलुया। खुद ही अंधकार। देखो, ध्यान से देखो, जगत में क्या चीज है जो ढका हुआ है, जो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते? ऐसा क्या चीज है जो आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते? सब खुला हुआ है इस धरती में, अच्छा बुरा सब मालूम है। लेकिन शैतान ने अंधकार में रखा है? नहीं। पहले था कि लोग पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे, लोग ग्रामों में थे, लोगों का विकास नहीं हुआ था, तो लोग समझदार नहीं हुए थे उतने। हालेलुया। तो पहले तो हो सकता है कि किसी कारण से वो बेचारे दबे हुए हैं और अंधकार में, लेकिन आज देखो, आज हम और आप दोनों में से कोई भी सब बातें जानते हैं। इस दुनिया में जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो घट रहा है, हम क्या, हमारी स्थिति क्या है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी है। हालेलुया। अब तो कुछ भी नहीं छिपा जो हमें अंधेरे में रखे, अब तो खुद हम अंधेरे में जाके बैठे हैं। हालेलुया। अब हम खुद अंधेरे में जाके बैठे हैं, अंधेरा हमको घेर के नहीं है, हम अंधेरे में हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बात को समझो कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा। आज का विषय यही है
कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों यीशु मसीह क्रूस पर क्यों, ये क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो, एक हॉस्पिटल में जाओ आप और किसी को ब्लड का ज़रूरत हो तो आप देखना, उधर जा कर के आपको पता चलेगा कि आपको अगर ब्लड का ज़रूरत है तो किसी आदमी का ही ब्लड मांगेगा, स्त्री पुरुष का ही, कोई भी इंसान का ही ब्लड मांगेगा। हालेलुया। उसमें बकरे का ब्लड नहीं चढ़ा देगा आपको। हालेलुया। किसी पशु पक्षी का ब्लड नहीं, उसी का लगेगा। हालेलुया। बाइबल ऐसा बोलती है कि मनुष्य के पापों का छुटकारा किसी के लहू से नहीं, मनुष्य का छुटकारा मनुष्य का उद्धार किसी पशु के लहू से नहीं हो सकता। जैसे किसी पशु का लहू किसी का नस में काम में नहीं आता, उसी तरह उद्धार भी नहीं हो सकता। मनुष्य का उद्धार मनुष्य के लहू से होगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर किसी और मनुष्य को बोले कि तू मर जा, तो वो मनुष्य अगर बोले परमेश्वर कैसा नाइंसाफी, हमको क्या जीने का अधिकार नहीं है? जो तू हमसे बोल रहा है तू मर जा सब मनुष्य के लिए। हालेलुया। समझ में नहीं आया ना? जैसे मान लीजिए सब पापी है और आपको परमेश्वर ने बोला एक काम कर, किसी न किसी को तो मरना होगा, लहू बहाना होगा, तो तू मर जा, तू मेरा बेटा है, तू मर जा ना। तो आदमी क्या सोचे, परमेश्वर हमको जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम इस धरती पर शादी नहीं कर सकते क्या? हम अच्छा घर में नहीं रह सकते? हमको क्यों मरने के लिए भेज रहा है? हालेलुया। तो ये नाइंसाफी हो जाएगा ये बहुत। इसीलिए परमेश्वर ने हमको बनाया और वो चाहे तो हमें मरने के लिए बोले और हमें उसी रास्ता पे ले जाए जहां पे हमें मरना पड़े, तो परमेश्वर के लिए कोई असंभव काम नहीं है ये। हालेलुया। वो किसी को भी आप लोगों के लिए मरने के लिए प्रेरित कर सकता है और मर भी जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये नाइंसाफी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर इतना संवेदनशील परमेश्वर है, इतना जेंटल परमेश्वर है कि बिना सिग्नल का जब वो उतरता नहीं है, तो बिना किसी मनुष्य का मर्जी से वो उसका अंदर आता नहीं है, तो फिर उसका मर्जी के बिना उसको मरने के लिए कैसे बोल सकता है? हालेलुया। जबकि जीवन उसी ने दिया है, जीवन परमेश्वर ने ही दिया है, लेकिन नहीं बोल सकता हूं क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि वो सच्चा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, उस निष्कपट परमेश्वर है। हालेलुया। उसमें कोई भी दोष नहीं, वो प्योर परमेश्वर है। इसलिए उसका प्योरिटी ही परमेश्वर को अलग करता है। कि परमेश्वर को क्या चीज अलग बनाता पता है? उसका शुद्धता, उसका पवित्रता उसको बहुत अलग बनाता है। हालेलुया। उसका प्यार सबसे अलग बनाता है उसको। हालेलुया। हालेलुया। किस किस को समझ में आया? तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी भी मरने के लिए तैयार हो जाए तो वो भी पाप का ही संतान है, क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया, उससे जो भी व्यक्ति जन्मे इस धरती पर बढ़ गए। कोई भी मनुष्य मरेगा तो पापी होगा। हालेलुया। और वो ठीक ऐसे ही होगा जैसे एक मुर्दा मुर्दे को जिला रहा है। हालेलुया। एक मुर्दा को लेकर आया ताकि इस मुर्दा को जिला दो। मतलब पापी वाला लहू किसी पापी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य का उद्धार नहीं कर पाएगा। उसके लिए अलग मनुष्य को आना पड़ेगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और हमारे मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया। वचन बताता है कि उसने मनुष्य बनकर खुद ही इस धरती पर आकर मनुष्य के बदले अपना प्राण दे करके हम मनुष्य का उद्धार खरीद लिया। हालेलुया। हालेलुया। किस किस को समझ में आए बात? देखो, ऐसे समझ में आएगा कि पास्टर जी कैसे, यीशु मसीह को तो हम जानते भी नहीं हैं, वो इतने साल पहले आया, हम तो मिला भी नहीं उससे, हम कैसे मान ले कि मेरे पाप के लिए यीशु मसीह मरा? हालेलुया। हम कैसे मान ले कि मेरे पाप के लिए यीशु मसीह मरा और मैं उससे प्रार्थना करूंगा तो मेरा पाप क्षमा हो जाएगा? कम से कम जिस आदमी को मैंने देखा होता, मेरे पड़ोस का होता, उसका नाम मैं जानता, उसका शकल मैंने देखा होता, उसके माँ बाप को जानता, उसका चाल चलन को जानता, तो हो सकता है हम जान जाते, हाँ भाई ये मेरे लिए लहू बहाया तो मेरा पाप क्षमा हो जाएगा, प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। लेकिन मैं कैसे जानूँ यीशु मसीह को? तो मैंने देखा भी नहीं। जैसे आपने ये मान लिया है कि आप पापी का संतान हैं,
तो पाप कौन किया? पहला आदम किया। हालेलुया। तो आदम को तो किसी ने देखा नहीं। हालेलुया। लेकिन मानते हैं ना कि आप भी पापी है, तो फिर ये भी मानना होगा कि यीशु मसीह ने आपके पाप के लिए क्रूस पर जान दिया। हालेलुया, हालेलुया ना, ये भी मानना होगा आपको, ये भी मानना होगा। जैसे आपने अपने आप को पापी बनाकर मान लिया है कि आप ऐसे हैं कि जिसको परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता, तो फिर ये भी मानना होगा कि यीशु मसीह ने भी लहू बनाया। जब परमेश्वर ऐसा मानता है तो आपको मानने में दिक्कत क्या है? अच्छा, परमेश्वर हमें पापी क्यों मानता है? क्योंकि हमारे बाप दादों ने पाप किया। हालेलुया। तो मैं तो नया जन्म हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और तू तो न्यायी परमेश्वर, तो फिर मुझे तू पापी क्यों मानता है? क्योंकि तेरे लिए कोई उद्धार करने के लिए लहू बहाया ही नहीं। अगर तू मानता है कि यीशु मसीह तेरे लिए वो लहू बहा चुका है और तू यीशु मसीह का नाम से आएगा, तो मैं मान लूंगा कि कल तू पापी था, आज तू पापी नहीं। हालेलुया। तेरा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। तो जैसे पापी मान लिया, वैसे ही हमको प्रभु का जन्म भी मान लेना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम लोग वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना 8 अध्याय का 34 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आमीन। हालेलुया। देखो, ये जो वचन है ये ना किसी जाति का लिए नहीं है, ये सब जाति के लिए है। हालेलुया। वचन में ये नहीं लिखा कौन सा जाति का लोग पाप का दास है, बस ये लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने एक कुत्ता पाल के रखा अपनी चेन में, अब मैं मटन नहीं खाता अपने घर में, अब चेन में कुत्ता पाल के रखा, उसका खाने पिलाने का जिम्मेदारी किसका है? मेरा ना, क्योंकि वो मैंने अपना दास बना के रखा उस कुत्ता को। हालेलुया ना, उस कुत्ते को मैंने अपना दास बना के रखा है, तो मैं जो खाता हूं या मैं जो पसंद करता हूं वही दूंगा ना। कुत्ता चाहे कितना भी मटन पसंद करे तो क्या मैं दूंगा? नहीं, मैं उसके मुताबिक नहीं चलूंगा, वो मेरे मुताबिक चलेगा। हालेलुया। अब आदमी फंसा हुआ है पाप में और चाहता है चंगाई, छुटकारा जो परमेश्वर दे सकता है, तो वो दास किसका है? पाप का। हालेलुया। और मांग किससे रहा है? पाप से नहीं, परमेश्वर से। वो जा कहां रहा है? परमेश्वर के पास। जैसे वो कुत्ता कितना भी भूखे मटन को देख करके, लेकिन मैं अपने घर में मटन नहीं ला सकता, तो मैं उसको दे नहीं सकता, वो भूखने से भूखते रहे। हालेलुया ना, हालेलुया। इसी तरह से मैं फिर भी और एक बार में जा रहा हूं, जैसे कि कोई आदमी को कोई गुलाम बना लिया, जैसे मैंने एक गुलाम बनाया, एक आदमी को पहले के ज़माने में गुलाम खरीदते थे, तो गुलाम खरीद के घर में रखते थे ना, तो वो अपना मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, और वो अगर हमारा गुलामी में है तो हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन अगर वो पड़ोसी का घर का चीज़ को लालच कर रहा है और बोल रहा है नहीं मुझे वैसा ही खाना चाहिए, तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दास वो किसी और का है, उसका नहीं है। हालेलुया। इसी तरह आप जब परमेश्वर के दास होंगे तो आपके लाइफ में परमेश्वर की चीजें होंगी, और आप परमेश्वर के दास नहीं होंगे, पाप के दास होंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, तो वो चीजें परमेश्वर वाली नहीं होंगी, पाप वाली चीजें होंगी जो पाप के परिणाम से आती हैं। और ये ना तो किसी जाति के लिए वचन है, ये वचन सबके लिए है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। अब एक आदमी पाप के नीचे है। हालेलुया। पाप क्या है? व्यभिचार, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हालेलुया, हत्या करना, चोरी करना, ये पाप है। लेकिन जो आदमी इसमें जीता है तो वो कुछ भी करके मांगे परमेश्वर से, क्योंकि दास वो परमेश्वर का नहीं है, पाप का है। हालेलुया। लेकिन ये दुनिया अपने आप का आंखा खोलता नहीं है, वो सोचता है मुझे वो मिल जाए जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। जिससे मांगने पर सब चीज मिल जाए। लेकिन वो ये नहीं देखता कि हमको पहले उस दास का बंधन से आजाद होना है जिसका हम दास हैं। हालेलुया।
हाँ, अब पापी होकर मनुष्य पाप का दास बन करके खोज रहा है परमेश्वर को। अगर मिल भी जाएगा तो कोई काम नहीं बनेगा, पाप का है। इसलिए पाप का जो चीज आता है वही चीज आएंगे हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में। हालेलुया। यीशु मसीह को पवित्र क्यों बना रहना पड़ा? क्यों परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा? क्यों परमेश्वर के मार्ग से वो भटका नहीं? क्योंकि वो हमको वही देना चाहता है जो उसके अंदर में। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि खराब चीज आपको मिले। हालेलुया। इसीलिए उसने पवित्रताई में जीवन जिया, निर्दोषता में जीवन जिया, परमेश्वर का सामर्थ्य से भर के जीवन जिया, जो आशीष यीशु मसीह के ऊपर थी। आज हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके दास, उसकी संतान हो जाते हैं। इसलिए जो कुछ यीशु मसीह में होता है वही हमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, वही हमको मिलेगा। लेकिन आदमी आंख नहीं खोलता। जो कोई पाप करेगा वो पाप का दास है। अब मेरा खूंटा से एक बकरी बंधा हुआ है, मेरा घर पर एक पेड़ से, मेरा घर का पास है, बकरी बंधा हुआ है, और वो कितना भी छूटने का कोशिश कर रहा है और मैंने नहीं खोला है उसको, वो भाग नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, क्योंकि वो बंधा हुआ है मेरा घर पे। हालेलुया। और वो छूटने का कुछ भी कोशिश करे, वो तो मेरा घर पे बंधा, जब तक हम नहीं खोलेंगे तब तक नहीं भाग नहीं सकता वो कहीं, क्योंकि वो बंधा हुआ है। ऐसे ही जिन लोगों का जीवन, इसीलिए तो यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं किसी जाति के लिए आया, उसने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। क्यों बोला? असली चक्कर जाति वाला नहीं है, असली चक्कर पाप वाला है। आपके जीवन का जो फ्यूचर में रोशनी नहीं आ रहा है वो पाप की वजह से नहीं आ रहा है। हालेलुया। आपके भविष्य में जो उजाला नहीं हो रहा है, आपके लाइफ में जो अंधकार बना हुआ है, आपके लाइफ में जो स्ट्रगल बना हुआ है, जो नाकामी, असफलता, हताशा, निराशाएं लेकर आप बैठे हो, जो बड़ी बड़ी महामारियां लेकर आप बैठे हो, वो परमेश्वर नहीं मिलने के कारण नहीं है, पाप के दास है। और पाप जो कुछ दे सकता है वही दिया आपको। हालेलुया, हालेलुया। आप दिखने में तो बंधे हुए नहीं है कि आपके हाथ में पैरों में कहीं बंधन है, लेकिन पाप आपको बांध के रखा है। हालेलुया। तो मनुष्य इस उपदेश को सुनकर अपना आंख नहीं खोलता, क्योंकि शैतान ने उसको यह बता दिया है कि ये कोई धर्म उपदेश है। ये धर्म उपदेश नहीं है। ऐसा कोई जाति का लोग नहीं है जो पाप नहीं करता, और कोई बोल दे मेरा जाति का नहीं करता, वो झूठा है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु ने सिर्फ पापी लोगों से डील किया है, किसी जाति लोगों से नहीं। हालेलुया। किसी जाति लोगों से नहीं। अगर अपने आप को आप जाति मानकर बैठे हैं तो आज भी आप अधूरे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मैं किसी भी जाति का सही, लेकिन ये जो वचन बोल रहा है ये मेरे लिए है, मेरे से रिलेटेड है, मैं क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर मुझे नया कर, मैं हूँ इस जाति का लेकिन तू मेरे दिल में आ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको नया कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कोई चला नहीं आपके सामने। आपके सामने जो व्यक्ति चर्च आता है वही व्यक्ति आपको शराब पीते हुए दिखता है, तो आप विश्वास करें तो कैसे करें कि प्रभु पाप को क्षमा करेगा, ब्लेस करेगा, या आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आपने देखा कि कोई व्यक्ति चर्च जा रहा है और वो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, रास्ता में चोरी भी कर रहा है, तो आप पीछे हट गए, आपकी हिम्मत टूट गई। क्या आपको नहीं लगता कि आपको परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, इंसानों की तरफ नहीं? हालेलुया। अच्छे बुरे कर्मों का फल कौन देगा? परमेश्वर, हम नहीं देंगे। हालेलुया। आज एक स्कूल में सभी बच्चे फर्स्ट नहीं आता है, सब बच्चा नहीं आता है, तो क्या बच्चा लोग आना बंद कर देता है स्कूल में कि नहीं वही फर्स्ट आता है, हम नहीं आते, हम नहीं जाएंगे स्कूल? हालेलुया। नहीं करता ना। लेकिन शैतान हम लोग का आंख में इतना अंधेरा कर देता है, यही चीज हम परमेश्वर का पास आके भूल जाते हैं कि सबका दौड़ अलग अलग है। मुझे अच्छा फल चाहिए, अगर कोई अच्छा फल ले रहा है तो वो अच्छा दौड़ रहा है, तो मुझे भी अच्छा दौड़ना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे को देखने में लगा, एक दूसरे को। शैतान भी यही चाहता है, आपस में लड़ो और एक दूसरे को देखते रहो, परमेश्वर को कभी मत देखो। हालेलुया। शैतान भी यही चाहता है, एक दूसरे को देखते रहो, एक दूसरे का कपड़ा देखते रहो, एक दूसरा क्या कर रहा है वो देखते रहो, लेकिन तुम कभी परमेश्वर की तरफ मत देखना। ये वचन क्या है? यीशु मसीह क्रूस पर क्यों?
क्योंकि वो पवित्र लहू था जो यीशु मसीह के पास था, और वो अगर लहू बहा देगा तो सारे मानव जाति जो विश्वास करेगा तो उसको उद्धार मिलेगा। हालेलुया। जो भी लोग विश्वास करेगा, बाइबल में कभी नहीं लिखा किस जाति का लोग विश्वास करेगा, बाइबल में यही लिखा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हालेलुया। किसी भी धर्म क्या हो, किसी भी कहीं का भी लोग हो, वो तो भी जिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने जाति को नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया तो वो आप ही को लेकर बात करेगा, जाति को लेकर बात नहीं करेगा। हालेलुया। उसने जिस चीज को बनाया नहीं तो उसको मिला मिला के वो क्यों बोलेगा? आपने बनाया है तो आप इस बात को समझो, परमेश्वर थोड़ी ना समझेगा। परमेश्वर ने आपको बनाया, बस बस वो आपसे बात करता है। हालेलुया। अब तूने जो बना लिया वो तू समझ, मैंने जो बनाया है वो मैं समझ रहा हूं। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आदमी सोच रहा है हम दुखी क्यों, परेशान क्यों है, बीमारियों में क्यों है, स्ट्रगल में क्यों है, दिक्कतों में क्यों है। इसलिए प्रभु ने कहा कि श्राप तुम्हें पीछा कर रहे हैं, इसलिए श्राप पीछा ना करे, तुम प्रभु का ब्लड में जुड़ जाओ, प्रभु के पास आकर जुड़ जाओ, ताकि प्रभु के पास जो है वो तुम्हारे अंदर आ सके। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। हालेलुया। मनुष्य में से कौन उसकी बातें समझ सकता है? एक मनुष्य को बोलो क्या हाल चाल है, क्या करे, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो दूसरा मनुष्य समझ जाएगा, तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बात समझती है। हाँ सच में काम धंधा नहीं चाहिए तो बात सही है, रोजी रोजगार नहीं चलेगा तो क्या, समझ जाएगा, तुरंत समझ जाएगा। क्यों समझ गया? क्योंकि उसके अंदर भी मनुष्य की आत्मा है, हमारे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। अब जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहेगा वो परमेश्वर की बातें भी समझ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किस किस को समझ में आए बात? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहेगा वो ये समझ जाएगा यीशु क्या कहता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर मनुष्य का आत्मा मनुष्य की बात समझ सकता है तो परमेश्वर का आत्मा भी, जो मनुष्य परमेश्वर का तरफ से है, कौन कौन मानता है कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है? अब बिना परमेश्वर का तो इस धरती पर नहीं है। चलो ये तो आपने बता दिया, और मैं बताता हूं फाइनल बात कि कौन परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की बात समझता है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बनाया परमेश्वर ने, आप जानते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की बात नहीं समझते तो आप परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बात समझ जाएगा, और मनुष्य का आत्मा मनुष्य का बात समझ जाएगा। हालेलुया। अब 3 साल से आदमी प्रभु का वचन सुन रहा है, 8 साल से प्रभु का वचन सुन रहा है, अभी तक उसको समझ ही में नहीं आया यीशु मसीह क्रूस पे क्यों चढ़ा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा से नहीं समझता वो बात। उसके अंदर संसार का आत्मा, उसको बोल दो अभी गर्मी का छुट्टी पड़ा है, तुरंत बोलेगा हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर संसार का आत्मा है। संसार ऐसे ही सोचता है। हालेलुया। संसार ऐसे ही सोचता है, छुट्टी पड़ा तो कहीं घूमना है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या सोचता है? यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा, तो वो समझ जाता है किस लिए मरा। हालेलुया। लेकिन संसार में बोलो छुट्टी पड़ गया तो घूमना कहीं जाना है। तो जिसने संसार का आत्मा है वो संसार की बातें बोलता है और समझता भी है, परमेश्वर की बात नहीं समझता वो। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं समझता परमेश्वर की बातों को। परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर आने दो, ठीक उसी एरोप्लेन का तरह जो ऊपर घूम रहा है, उसको अपना एयरपोर्ट पर, मतलब अपना दिल का एयरपोर्ट पर सिग्नल दो कि वो आ जाए। हालेलुया। और जब वो आएगा, वचन कहता है जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखा देगा। हालेलुया। जो तुम नहीं जानते हो। हालेलुया।
हालेलुया। जिन बातों को तुम नहीं जानते, जिन बातों को तुम नहीं समझते, वो सब बात तुमको बता देगा। क्यों? यीशु मसीह अगर बड़ा सहिंसा का रूप में होता तो आप तुरंत समझ जाते यीशु मसीह कोई ना कोई तो है। हालेलुया। क्रूस पे लटका हुआ इसलिए समझ में नहीं आता ना। तो ये कौन है? ये संसार का आत्मा है जो अपनी नजरिए से देख रहा है यीशु को। परमेश्वर का आत्मा अपने नजरिए से देखता है यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो वो आत्मा परमेश्वर के नजरिए से आपको यीशु को दिखाएगा। वो दिखाएगा कि यीशु ने कोई गलती नहीं किया, फिर भी क्रूस पे है। और आपके लिए ये बात बहुत बड़ी होगी। क्यों? यीशु मसीह किसी को मार देता, मर्डर कर देता तो कितना बड़ा हो जाता। हाँ, तो तारीफ का पुल भी बन जाता कि हाँ वो तो ताकतवर है। तो ये बात किसको समझ में आएगा? ये बात संसार के लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि संसार को मारामारी के अलावा कोई बात समझ में नहीं आता। हालेलुया। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, आप क्रूस पर टंगे हुए यीशु में अपना ईश्वर खोज लोगे। हालेलुया। जान जाओगे ये सच्चे परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जान जाओगे कि इसने किसी पर हाथ नहीं छोड़ा, इसने प्रेम किया, इसने अपना लहू बहाया। ये मूर्ख नहीं है, बल्कि यही तो सच्चा परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। आज आपके सामने कोई चर्च जाने वाला व्यक्ति तुरंत सिगरेट फूकते हुए मिल जाए तो तुरंत जज कर दोगे, ये चर्च नहीं जाता, चर्च जाता है लेकिन एक नंबर का पापी है, तुरंत जज कर दोगे आप। लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह को ठीक जज करके दिखाओ, वो कौन है। हालेलुया। आपने चर्च जाने वाले आदमी को अगर बाहर सिगरेट पीते हुए देख लिया, बाहर गाली देते हुए देख लिया, अगर वो आपकी बात ना माने तो तुरंत आप निर्णय ले लेते हो कि ये आदमी चर्च का लोग ऐसा होता है। हालेलुया। लेकिन आप क्रूस पर यीशु मसीह को जज करो, कौन है वो? इसको जज करना आसान क्यों नहीं हो रहा है? वो तो कोई नशा नहीं किया। हालेलुया। उसने तो किसी को नहीं मारा। हालेलुया। उसने तो जान देते वक्त क्या बोला पता है? पहला वर्ड ही था, हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जज करो कौन है यीशु मसीह। तुमको जज करना ज्यादा आता है। हालेलुया। न्याय करना ज्यादा आता है मनुष्यों को, और उन्हीं मनुष्यों को बोलो तुम यीशु मसीह को बोलो कौन है, तो नहीं बोल पाएगा। आपने किसी लड़की को आंख मारा तो बोल देगा, किसी लड़की को छेड़ दिया तो बोल देगा, दारू पी के नाली में गिर गए तो बोल देगा। यीशु मसीह के बारे में बोल के दिखाओ एक सब कि वो कौन है। उसने तो नहीं नाली में गिरा, उसने तो किसी और के लिए जान नहीं दिया, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए या अपनी पत्नी के लिए तो जान नहीं दिया उसने, अपना घर के लिए तो जान नहीं दिया उसने। तो आप उसको जज करो। हालेलुया। लेकिन नहीं करने देगा शैतान, क्योंकि हमने परमेश्वर की आत्मा को सिग्नल नहीं दिया ना, इसीलिए हम परमेश्वर की बात नहीं समझते। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? लेकिन फिर भी ये बातें समझने के बाद भी अगर आप फिर भी यीशु मसीह से अनजान हैं तो अंधेरा आपको घेरा हुआ नहीं है, हम खुद अंधेरे में बैठे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये सच बात है, अंधेरा ने नहीं घेरा, ना ही कोई शैतान ने आपको घेरा है, ना ही किसी आदमी ने आपको रोक रखा है। आप खुद अंधेरे में रहना चाहते हैं। हालेलुया। आप उस महान प्रभु को आप जब गिनोगे ना, जब यीशु मसीह को क्रूस पर देखोगे, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो मेरा ये पूरा बिलीव है कि आपके अंदर वही दिखाई देगा जो जगत में किसी के अंदर आपको दिखाई नहीं दिया, और यीशु के अंदर दिखाई देगा आपको कि वो एक महान आत्मा है। हालेलुया। ये सच बोल रहा हूं मैं, दिखाई देगा आपको। आप देखना, आपको दिखाई देगा। आपको सिर्फ मुझे और इस संसार के लोगों को जो परमेश्वर की आत्मा को सिग्नल नहीं देते, उसकी आत्मा से नहीं समझते, उनको तो सिर्फ पता नहीं क्या दिखाई देगा। आज लोग जज सभी को करते, दुनिया में देखो ना, सब लोग, पड़ोसी को देखो, भाई को देखो, घर में देखो, जज करने में एक नंबर, दोष लगाने में। यीशु मसीह पर बोल के दिखाओ कि वो क्या है। उसने किसी लड़की को छेड़ा, उसने किसी को मारा, उसने किसी के लिए जान दिया, किसके लिए, क्यों, कौन से राजपाट के लिए उसने लड़ाई लड़ा। हालेलुया। जज करोगे ना तब समझ में आएगा कि इस दुनिया में अगर कोई उत्तम परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, तो वो केवल यीशु मसीह ही है। हालेलुया। हालेलुया। ये सुसमाचार है आपके लिए, आज आपके लिए संदेश है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो कोई महान आत्मा था,
लेकिन कभी नहीं समझा। हालेलुया। आप समझो इस बात को, परमेश्वर आपको प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो सब दुनिया नष्ट हो जाता है। परमेश्वर के बेटे थे वो, हालेलुया। लेकिन क्रूस पर चढ़ाते वक्त में यही बोला, इनको क्षमा कर दे परमेश्वर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या बोला प्रभु यीशु ने पता है? चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, परंतु मैं इसलिए आया ताकि वे बहुतायत का जीवन पाए। बहुत, थोड़ा सा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। हालेलुया। और क्या बोला पता है? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है, उनका प्राण लेता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हमको आदत है जज करने की, आज जब परमेश्वर का आत्मा से जब वर्शिप करके जब बंद हुआ ना भजन संहिता, और यही बात बोल रहे हैं सबको, बोल जज करने में एक नंबर है दुनिया। यीशु मसीह को जज करके दिखाओ परमेश्वर की आत्मा से, तब पता चलेगा कितना उत्तम ईश्वर है, कितना पवित्र परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर है अपना जीवन देने लायक तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई जवान अपना जीवन को परमेश्वर को दे सकता है तो केवल यीशु मसीह है। अगर आपका बेटा बेटी है ना, अगर आप उसको अच्छा बनाना चाहते हो तो उसको बोलो यीशु मसीह के पास जाओ। सच बता रहा हूं, आपका बेटा बेटी संसार का बुरा नशा से, बुरी चीजों से बच जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिसको वो फॉलो कर रहा है उसके अंदर वही गुण है जो परमेश्वर के अंदर है, और जिसको हम लोग फॉलो करते हैं वो गुण हमारे अंदर भी आते हैं। हालेलुया। कब तक धोखे की आत्मा से भरे रहेंगे? कब तक हमारी आंखों में ऐसा चीज रहेगा कि यीशु मसीह कैसे बचाएगा, क्या करेगा? आप बिलीव तो करो। हालेलुया। जब आप बिलीव करोगे तभी वो क्रूस एक निकम्मा और हारा हुआ चिन्ह नहीं लगेगा, आपको वो सामर्थी चिन्ह लगने लगेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1:18 में क्या लिखा है? ये लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं, देर हो जाएगी मैं पढ़ता हूं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य क्या होती है? हम लोग सोचते हैं आदमी गिरता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। या आदमी एक बीमार चंगा हो जाता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, या लंगड़ा चलने लगता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। आपको बताता हूं मैं परमेश्वर की सामर्थ्य क्या होती है। हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। हालेलुया। एक लंगड़ा अगर परमेश्वर की सामर्थ्य से चलने लगा तो वो चलने लगा, वो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, वो उसका प्रकटीकरण है कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य का चिन्ह है कि ये चलने लगा। हालेलुया। उसका प्रकटीकरण है। हालेलुया। अगर एक आदमी गिरता है परमेश्वर के भवन में, उसको पवित्र आत्मा छूता है, वो गिरता है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, उसका प्रकटीकरण है। परमेश्वर की सामर्थ्य तो एक ही परमेश्वर के अंदर है, और परमेश्वर की सामर्थ्य वो हर काम कर सकती है जो आप नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन में लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जब कोई कथा मूर्खता वाली कथा बन जाती है तो उसमें से चंगाई लेना बहुत असंभव है। हालेलुया। उससे अपना गरीबी दूर करना बहुत असंभव है। अगर ये जगह आपके लिए विश्वास वाली जगह नहीं है तो आपके लिए यहाँ से कुछ प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। अगर ये क्रूस की कथा आपके लिए मूर्खता है, अगर मैं कहूँ इस पे विश्वास करने से चंगाई मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि मूर्खता बन गई है आपके लिए कथा। लेकिन यही कथा आपके लिए परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के नजरिए से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगी ये तो बड़ा सामर्थी वचन है। क्रूस एक बड़ा सामर्थी जगह है जिस पर विश्वास करने से मेरे अंदर सामर्थ आएगी तो सामर्थ आएगी। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आप क्रूस की कथा सुन सुनकर अगर मूर्खता की कथा समझते हो उसको, तो सुनते हुए भी आप नाश हो जाओगे। लेकिन अगर उसको सोचते हैं ये एक उत्तम ईश्वर की कथा है, ये उत्तम ईश्वर की कथा है, उस ईश्वर की जिसकी हवा और पानी भी बात मानते थे। हालेलुया। मुर्दा बात मानता था। हालेलुया। पानी बात मानता था। हालेलुया।
और ये उस उत्तम ईश्वर की कथा है जो चाहे तो पल भर में सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। ये उस क्रूस की कथा है। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। हे प्रभु, तेरे क्रूस पर मैं विश्वास करता हूँ अपनी चंगाई के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तू उत्तम ईश्वर है। हालेलुया। तब देखो, इसका विश्वास करने से वो सामर्थ आपको मिलेगी। हालेलुया। क्या लिखा है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और मूर्खता जिसके लिए हो जाए वो सामर्थ कैसे देगी? लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। अगर आप उद्धार पाने के लिए क्रूस पर विश्वास करते हो तो आपके लिए सामर्थ निकलेगी। लेकिन इसको आप मूर्खता की कथा समझते हो तो यह आपके लिए सामर्थ नहीं निकाल पाएगी। इसलिए जब भी चर्च में आओ, हे उत्तम ईश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ अपने पूरे दिल से, पूरी आत्मा से। कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तू उत्तम ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, परमेश्वर इस क्रूस को भले ही कितनों ने हारा हुआ जान करके देखा है, लेकिन मैं जानता हूं ये मेरे ईश्वर का अनुग्रह है जो मेरे लिए परमेश्वर ने मुझ पर किया है। हालेलुया। तब देखो ये सामर्थ बनेगी, तब ये देखो सामर्थ बनेगी। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। 19 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। क्या लिखा है? ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। सच में क्रूस पे कोई यीशु को देखेगा तो बोल पाएगा ये हमको बचाएगा? ये तो खुद नहीं बचा पा रहा अपने आप को, तो हमको क्या बचाएगा? तो ज्ञानी तो ऐसे ही बोलेगा। परमेश्वर बोलता है ऐसा ज्ञानी का ज्ञान मैं नष्ट कर दूंगा। इसी क्रूस से लंगड़े चलेंगे, इसी क्रूस से मुर्दे जिएंगे और वो देखता रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका ज्ञान उसके लिए मूर्खता लगेगा। हालेलुया। कि मैं क्या जानता था? मैं जो देख रहा हूं समझते कि यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ है, वो मुझे कैसे बचाएगा? लेकिन तेरे ही सामने दूसरे लोग उद्धार पाएंगे, तेरे ही सामने दूसरे लोग चंगाई पाएंगे, तेरे ही सामने दूसरे लोग प्रार्थना करेंगे और उसी क्रूस से वो सामर्थ्य भी पाएंगे। और तू बोलेगा मेरा ज्ञान कहाँ रहा? क्योंकि ज्ञानवान को ज्ञान को नष्ट करेगा परमेश्वर। हालेलुया। वचन में और क्या लिखा है? कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हालेलुया। बाइबल कहती है मत्ती 16 अध्याय का, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तो ये तो संसार का ज्ञान मूर्खता ही हो गया ना। हालेलुया। संसार क्या सिखाता है? संसार यही सिखाता है संपत्ति पाले, लोग पाले, संपत्ति पाले, जगह पाले, कार पाले, बंगला पाले, चाहे जो भी कुछ आप पा भी लिए तो क्या क्या तीर मार लिए? आपने अपना हानि कर लिया। कहाँ जाएंगे आप? किसके पास जाएंगे आप? आपको नहीं पता। और वो जो इससे चलते आपने अपना प्राण को पीछे दौड़ाया सारा जिंदगी, वो खुद यहीं रह जाएगा और आपके प्राण से कहेगा तू जा, हम लोग को नहीं मालूम तू कहाँ जाएगा। हालेलुया। वो खुद कहेगा। हालेलुया। कोई आपका संपत्ति को बांट लेगा, कोई आपका कार ले जाएगा, गाड़ी ले जाएगा, सब कुछ हड़प लेगा जिसके लिए आपने अपने प्राण को भगाया। लेकिन क्या मिला? धोखा मिला। वचन कहता है यहाँ पर, कहाँ रहा संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मूर्खता ही तो हुआ ये मूर्खता ही हुआ। हालेलुया।